तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर सईद। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को सुनने, देखने और समझने की कोशिश करेंगे वो है हवाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन की तारीफ़ क्या है, हवाई आलूदगी के ज़राए क्या हैं, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है और इस पर असरअंदाज होने अवामिल क्या हैं, और एयर पोल्यूशन क्या है, वो कौन कौन से हैं, और आखिर में हम लोग इसके इंडिकेटर क्या हैं, यानी ये कैसे पता चलेगा कि हवा जो है आलूदा हो गई है। स्टूडेंट, हम लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पार्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल मटेरियल दैट काज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इंसान की ज़िंदगी की डोर सांसों की तरतीब है। इंसान का सबसे बड़ा खौफ दम घुटने, सांस रुकने का होता है। ये सांस क्या है? फ़िज़ा में से फेफड़े का या फेफड़ों को हवा खींचकर जिस्म के अंदर ले जाना है, उसमें से ऑक्सीजन कशीद करना, इस्तेमाल शुदा ऑक्सीजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है उसे वापस खारिज करना है। अब अगर इसी हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ मादे, मसलन गैसों का आमेज़ा और मखसूस मादे जो कि एक मिक़दार में होने चाहिए, अगर किसी सबब से उसमें ज़्यादती हो जाए या साथ ही साथ उसमें कंटेमिनेट भी हो जाए तो वो हवाई आलूदगी की कैटेगरी में आएंगे या उसे हवाई आलूदगी कहा जाता है। यानी कि एयर पोल्यूशन गैसों के ज़रिए से कैसे होता है? मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल्स के ले लीजिए कि जो एग्जॉस्ट होते हैं, यानी कि जब फ्यूल जलता है ना, गाड़ियाँ वो चलती हैं, जो उसका धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट जो होती है, जिसमें क्या होता है सल्फ़र के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसके अंदर होते हैं, जो कि एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। और इसे ही यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फ़र के ऑक्साइड को ही पोल्यूटेंट भी कहते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होता है उसे एयर पोल्यूशन कहलाएगा। अब इसकी तारीफ WHO ने भी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही बताया, कैन इंक्रीज टू एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ हार्मफुल टू द लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हैं उस पर बात करते हैं, जिसमें से एक है या हवाई आलूदगी के ज़राए क्या क्या हैं। जैसे है कि डोमेस्टिक सोर्सेज में बर्निंग ऑफ फायरवुड, लकड़ी वगैरह का जलना, केरोसिन ऑयल, कोल एक्स्ट्रा। इंडस्ट्रियल सोर्सेज में फैक्ट्रीज ऑफ आयरन एंड स्टील, और इसके अलावा वेहिकुलर सोर्सेज में मोटर व्हीकल्स, रेलवेज, शिप्स। ये सब क्या है? ये सोर्स ऑफ ज़राए, यानी कि ये जो है क्या, मिसाल के तौर पर जैसे मोटर गाड़ियाँ को अगर हम ले लें मिसाल के तौर पर, यानी कि शहरी इलाकों में फ़िज़ाई या हवाई आलूदगी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है मोटर गाड़ियाँ हैं, जिसके ज़रिए से क्या है, मुसलसल हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा या लेड कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे मखसूस मादों का अखराज होता है। तेज़ शदीद धूप में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड फ़िज़ा में फोटोकेमिकल आलूदगी के ज़रिए ज़राए में तब्दील हो जाते हैं। मज़ीद बरा डीजल इंजन नामुनासिब और गैर-ज़रूरी इस्तेमाल से ज़्यादा से है ना कि स्याह बदबू धुआं खारिज करता है। सनती कारखाने की बात करें, जैसे अभी इंडस्ट्रियल सोर्स की बात करें, सनती कारखाने में जैसे फैक्ट्रियों से भी फ़िज़ा में काफ़ी आलूदगी फैलती है। मुख्तलिफ़ ईंधन के जलने से हरारत तवानाई के पैदा होती है और साथ ही साथ धुआं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और राख निकलती है। तो ये तो स्टूडेंट, और व्हीकल सोर्सेज हुए, मोटर व्हीकल्स हुए, रेलवेज, शिप्स, ये सब ये उसके अंदर में आ जाएंगे। ये सब ज़राए हैं जो कि क्या है कि एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है जो कि इसकी तरफ क्या कि एग्रीगेट करती है, यानी बढ़ाती है ना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एयर पोल्यूशन। तो उसमें बात करें स्टूडेंट हम, ये है कि दीज आर टोपोग्राफी, ठीक, एयर मूवमेंट, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इन्वर्जन।
अब टोपोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट? टोपोग्राफी जो है ये, अगर आप बुक के अंदर जाएं उसमें इसको आप इसको पढ़ें, उसमें साफ से ही लिखा हुआ है कि जब जब एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें मेट्रोलॉजिकल फैक्टर की हेडिंग उन्होंने बांधा है। उसमें बताया कि लेवल द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, है ना, एट एनी वन टाइम डिपेंड अपॉन मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी का है ना, टोपोग्राफी पहले। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की जो है, इफ द टोपोग्राफी इज डोमिनेटेड बाई माउंटेन और टाल बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है कि एक क्या है स्पेस बन जाए, ठीक है स्टूडेंट, और उसके आसपास क्या हो कि बहुत हाई बिल्डिंग बन जाए, और या पहाड़ी इलाका हो ऐसा, ठीक है, उसके दरमियान क्या है कि स्पेस बन जाए। अब उसमें क्या है कि जो एयर होगी वो क्या होगी, एग्जॉस्ट होगी। अब एग्जॉस्ट होगी, अब चूँकि ये चीज़ें क्या है कि उसमें डिफरेंस नहीं पैदा होगा, ठीक है ना, चूँकि वो हवा आएगी तो उनकी, चूँकि वो हाइट पे ज़्यादा बनी हुई है बिल्डिंग्स हुई या पहाड़ है से, और उसको जो नीचे इलाका है तो क्या हो गया, वहाँ पे हवा क्या एग्जॉस्ट रहेगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। तो इसे ही है टोपोग्राफी। अब एयर मूवमेंट, अगर हवा का मूवमेंट नहीं है अच्छा, ठीक है ना, हवा रुकी हुई है, तो भी क्या है कि पॉल्यूशन का सबब बनेगी। टेम्परेचर इन्वर्जन, जैसे एक क्या है कि इसकी मिसाल दे दिया कि स्मग क्या होता है कि जब सर्दी होती है तो इन कूलर मूवमेंट मंथ्स में, है ना, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, अभी आप जैसे दिवाली वगैरह जब आएगी तो ये सुनाई देगा कि बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि दिल्ली में स्मग फैला हुआ है ना, स्मग है इस वक्त, फॉग फैला हुआ है। स्मग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, यानी कि जो एक क्या है फिज़ा में जो कूल लेयर होती है, ठीक है, और नीचे क्या है कि भाई आदमी क्या है कि गर्मी लेगा, ठीक है, या मतलब फ्यूल वगैरह जल रहे हैं गाड़ियों के, है ना, धुएं निकल रहे हैं, तो क्या है कि ये इसकी हवा है, ठीक है ना, ये इसमें एक तरह का एग्जॉस्ट एयर है। अब जब कूल पाएगी तो ये क्या है ऊपर की तरफ भागेंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो निकलेंगे, है ना, जो हवाई आलूदगी के जो पॉल्यूटेंट है, ये क्या करेंगे इसमें जाके सस्पेंड हो जाएंगे। तो जब सस्पेंड होगा तो क्या है कि ऊपर की जो शुआ है जो आती रोशनी, तो कहते हैं विजिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, तो इसे, और फिर इंसान जब विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो है और जो एयर एक्सचेंज होती है ना, जो जिस 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है एटमॉस्फेयर में जहाँ सब कुछ होता है ना, तब्दील होती है हवाएं, तो वो तब्दील भी नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर से जा ही नहीं रही हवा, ठीक है ना, और फ्रेश एयर हो नहीं रही, तो इस तरह की फिर इंसान को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसे ही स्मग कहते हैं। अब आगे स्टूडेंट बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, तो उसमें तकरीबन जो है 100 बताया कि, यानी हवाई मुलव्वसात में तकरीबन 100 से ज़ायद मादे की शनाख्त हो चुकी है जो हवा को आलूदा करते हैं, जिनमें से चंद अहम जो है मादे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुए, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें क्या हैं कि उसके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन या कैडमियम, ओजोन, है ना, पार्टिकुलर मैटर, ये सब क्या है कि ये क्या है, ये हवाई मुलव्वसात हैं, यानी कि ये चीज़ की मौजूदगी, है ना, यही पॉल्यूटेंट जब एयर को अगर उसको एनालिसिस किया जाएगा तो यही पॉल्यूटेंट उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं। और कहते हैं कि हवाई आलूदगी के ज़राए कभी ठोस, रकीक या बुखारात की शक्ल में भी होते हैं, धुएँ और धुंध कोहरा की बैकवक्त मौजूदगी भी मौजूद होती है, जो कभी बताया आपको स्मग कहते हैं। अब स्टूडेंट अगर आप बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से होता है, तो इसके हम एक ही पॉइंट जो पॉल्यूटेंट है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उस पर बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो कि बुक में है ना, और वो ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा डिटेल में जाने की, वरना बहुत लेक्चर भी लेंदी हो जाएगा, फिर आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट बता दिया कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह से है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो ये सबसे ज़्यादा आम और बकसरत पाई जाने वाली गैस है जो हवाई आलूदगी का ज़रिया है। ये इस ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से पैदा होती है ना, यानी जो इधर नामुकम्मल है, अगर पूरी तरह जल जाए ईंधन तो ठीक है, तो उसमें नामुकम्मल जब एहतराक होता है तो जिसका कार्बन मौजूद होता है, जैसे मोटर गाड़ी हुई जो पुराने होते हैं ना, डग्गा मार जो गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर कहते हैं कि चेंज किया जाए, है ना, उनके जब बहुत पुराने हो चुके होते हैं तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा सबब बनते हैं। सनती इदारे कारखाने के जो है ज़रूरत है कंबशन जहाँ ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, तो और उसके अंदर वेंटिलेशन भी अच्छा उन्होंने नहीं बनाया। अंदाजे के मुताबिक इंसानी अमाल के ज़रिए पैदाशुदा कार्बन मोनोऑक्साइड 350 मिलियन टन से 600 मिलियन टन तक होती है। और इसमें क्या कि ज़्यादातर ये शहरी इलाकों में मौसम और ट्रैफिक पर ही ज़्यादा इंसार होता है, वहीं पर ज़्यादा होती है ये कार्बन। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये है कि स्टूडेंट ये जो है हीमोग्लोबिन है ना, कार्बोऑक्सी जब ये बाइंड करती है तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन
का जो है फॉर्म करती है। और हुमरत यानी कुर्रत हमरा में है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की आमेजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा और खून की सतह के माबैन तवाज़ुन कायम होने में तकरीबन 14 से 12 घंटे का वक्त दरकार हो जाता है। इस बिना पर यह फ़िज़ाई इर्तिकाज़ 8 घंटे की मियाद के इर्तिकाज़ के तौर पर बयान किया जाता है। यानी कि इसमें बाइंडिंग जो है सबसे ज़्यादा होती है कि यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन गई तो फिर क्या है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो इंसान सांस नहीं ले पाएगा। अब अगर ज़्यादा सांस ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसको छोड़ देगी? नहीं। अब इतनी ज़िद्दी मतलब बाइंडिंग होती है इनकी कि वो फिर अलग नहीं कर सकते। आप भी सोचिए कि इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो इसी तरह से सभी चीज़ों को दिया हुआ है स्टूडेंट, चाहे तो आप किताबें पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि इस तरफ रहनुमाई करेंगे कि जो है हाँ एयर पॉल्यूट हो चुकी, या कहिए एक तरह का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, है ना जी। इसमें मालूम है या ये कहिए हवाई आलूदगी का मुआयना। ठीक है सुन, कह रहे कि हवाई आलूदगी की सबसे अहम अलामत सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो और धुआं और बहुत सारी पार्टिकुलेट जो कहते हैं जो लटके मोहल्लक ज़र्रात हैं जो रोज़ाना मुख्तलिफ जहात या मौके पर इनका जायज़ा लिया जाता है। और एक मरकज़ी इदारा भी इसके लिए बनाया गया है ना, जो कि ये सब चीज़ को मॉनिटर करती है। सल्फर डाइऑक्साइड के ताल्लुक ये गैस बहुत से शहरी और सनती इलाकों में आलूदगी का अहम सबब है ये सल्फर डाइऑक्साइड। और हवाई आलूदगी की जो है ना हवाई आलूदगी तजिए में इसकी इर्तिकाज का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। अब दूसरी बात करें स्टूडेंट तो सल्फर डाइऑक्साइड इंडेक्स ये बताया, दिस इज़ अ मेजर इंडेक्स इन ऑल एयर पॉल्यूशन सर्विस। इसके ज़रिए से मालूम किया जाता है कि हाँ कि हवा आलूदा है या फ्रेश एयर है। अब जो अगर बात करें स्मोकिंग इंडेक्स या शरह तलवीस या तदखीन की, हवा की एक मुअय्यन मिक़दार जो है मुकर्रर हालात में कागज़ के फ़िल्टर पेपर से छानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट। और फोटो इलेक्ट्रिक मीटर के ज़रिए से स्टेन की पैमाइश होती है। इसको एक ख़ास मियाद के वक्फे में एक औसत मिक़दार की सतह माइक्रोग्राम हवा के फ़ी मुरब्बा मीटर में पैमाइश करते हैं। ये यानी कि ये स्मोक या सॉइलिंग इंडेक्स होता है। कभी कभी आता है स्टूडेंट की जो है एग्ज़ाम में पूछा था जैसे सॉइल है, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए MCQs में आते हैं PMD के कि सॉइल इंडेक्स से क्या मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तब उसमें ले दिया कि मिट्टी के ज़र्रात मेज़र करते हैं या कि हवा के ज़र्रात, है ना, ये मालूम किया जाता है। तो आदमी सीधा से सॉइल लिखा हुआ तो सॉइल मिट्टी का जो ऑप्शन होगा उस पर लगा देगा, है ना, जो अर्थ को। तो ऐसा नहीं, जब सॉइलिंग इंडेक्स आए स्टूडेंट तो याद रखिए हमेशा ये जो है इंडेक्स किस लिए होता है, एयर के, है ना, के पॉल्यूशन जो होती है हवाई आलूदगी को नापने के लिए जो इंडेक्स इस्तेमाल किया था उसे सॉइलिंग इंडेक्स कहते हैं। और फिर कि आगे जो है स्टूडेंट की ग्रिट है और डस्ट मेजरमेंट, यानी कि रेत, गर्द गुबार और दीगर जानदार ठोस चीज़ों को जमा किया जाता है और फिर इनका तज्जिया किया जाता है। फिर है कि धुंध की, है ना, कि शरह कद्र यानी कोफिशिएंट ऑफ धुंध की शरह कद्र, ये तरीका अमेरिका में राइज है जिसके ज़रिए धुएँ और हवा में मौजूद दीगर ज़र्रात की मिक़दार को मुतय्यन किया जाता है। और एयर पोल्यूशन इंडेक्स है, ठीक है स्टूडेंट, ये एक बाकायदा इशारिया है ना, जिसमें हवाई आलूदगी की शिद्दत का अंदाज़ा करने के लिए एक या उससे ज़ायद हवाई आलूदगी की पैमाइश कर ली जाती है। मसलन अमेरिका में ही ये दर्जे इशारिया का इस्तेमाल किया जाता है। 10 गुना सल्फर डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ और 2 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड का इनका शरह नापी जाती है। फिर उनका फिर 2 गुना हवाई आलूदगी का ये इशारिया ख़तरा की अलामत है जब इसकी जो है इंडेक्स की, है ना, सतह जो है 12 से 15 तक या उससे ज़ायद हो जाती है तो ये ख़तरे की अलामत समझा जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपका थर्ड पार्ट, है ना, ईयर का। उम्मीद की आपको लेक्चर समझ आया होगा और लेक्चर आप लाइक ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।